नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु भंते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का शरण, धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया, धर्म सिखा दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे गुरु भंते का चरणों में हम सबके तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने एक विशेष कारण बता दूंगा। कारण ये से है अपना जिंदगी को घातक दुर्घटना कारण कुछ आ सकता है, बीमार का कारण हो सकता है, कुछ भी कारण आ सकता है, अपना जिंदगी बचा सकता है पुण्य का फल से। इसलिए उस वक्त हम लोग पुण्य कमाना चाहे, कैसे कैसे पुण्य कमाना चाहे, दुर्घटना कारण से, घातक दुर्घटना कारण से बचाने के लिए कैसे पुण्य चाहिए विस्तार से बता दूंगा। सबको जरूरी है हमेशा हमेशा पुण्य कमाना चाहे अपना जिंदगी बचाने के लिए। एक कहानी से बता दूंगा। भगवान बुद्ध जी के समय एक माता और पिता को एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। ये छोटा बच्चा पैदा हुआ, एक ज्योतिष के पास हो गया, भविष्य के बारे में बताने वाला के पास जाकर के वो बताए बच्चा का भविष्य में क्या हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएगा बच्चा को। वो बताया 7 दिन के बाद में बच्चा मर जाएगा। वो मम्मा पापा पूछा क्यों ऐसे हुआ, पता नहीं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। वो बताया कुछ नहीं कर सकते मुझे, लेकिन भगवान बुद्ध जी है श्रावस्ती में जयवर्तवन में, उसके पास ले गया तो भगवान बुद्ध जी ने कुछ करेगा। ये बच्चा बताएगा मुझे कुछ नहीं कर सकता है, उसका कुंडली देख करके सब कुछ ऐसे बताया। अभी ये भगवान बुद्ध जी के पास ये मम्मा पापा बच्चा लाया, मम्मा वंदना किया भगवान बुद्ध जी को। भगवान बुद्ध जी ने सुखी दीर्घायु को भव की, दीर्घायु लंबा उम्र की आशीर्वाद दे दिया। और पापा वंदना किया, पापा को भी ऐसे आशीर्वाद दे दिया। बच्चा से वंदना कर दिया, भगवान बुद्ध जी ने आशीर्वाद नहीं दे दिया। मम्मा पापा पूछा बच्चा को आशीर्वाद नहीं दे दिया भगवान बुद्ध जी ने, क्यों ऐसे नहीं दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने बताया 7 दिन के बाद में बच्चा मर जाएगा, इसलिए नहीं दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने बच्चा बचाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान बुद्ध जी ने बताया घर में दान तैयार करिए और परित्राण पाठ करने के लिए तैयार करिए। 7 दिन तक बनते लोग घर में आकर के भोजन दान पूजा कर सकते हैं। आप लोग को बनते लोग खाने के बाद में बनते लोग परित्राण पाठ करेंगे 7 दिन तक। कैसे 7 दिन तक परित्राण पाठ करने के लिए भोजन भी तैयार करके उन लोग कैसे सब कुछ किया, अरेंज किया। घर में गया बनते लोग परित्राण पाठ करने के लिए तैयार किया, सब कुछ किया। 7 दिन तक एक यक्ष था, अवरुद्ध की एक यक्ष, वो यक्ष को वरदान मिला ये बच्चा खाने के लिए। 7 दिन तक उसको वरदान नहीं, 7 दिन के बाद में वरदान नहीं, खत्म है वरदान। इसलिए 7 दिन तक वो सुरक्षित के लिए भगवान बुद्ध जी ने ये से किया। अभी 7 दिन तक ये घर में बनते लोग परित्राण पाठ करते हैं, दान पूजा करते। अभी दान की वजह से बच्चा का आयु बढ़ गया और परित्राण की वजह से भी आयु बढ़ गया। उसी कारण के वजह से बच्चा को आयु बढ़ गया, 120 साल तक आयु बढ़ गया। देखिए 120 साल तक, ये 7 दिन के बाद में मर जाने के लिए तैयार हुआ बच्चा 120 साल तक उसका आयु बढ़ गया। कैसे हुआ, परित्राण का बल से, दान का बल से। दान पूजा करने के समय अपना जिंदगी का आयु बढ़ जाते हैं और परित्राण की वजह से अपना जिंदगी का आयु बढ़ जाते हैं। उस वक्त बनते लोग भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान बुद्ध ने ये बच्चा को ऐसे आयु कैसे बढ़ गया। एक गाथा भगवान बुद्ध जी ने
बताया। सबको हम लोग को गाथा याद है, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं। देखिए ये गाथा का अर्थ सभी लोग कहते हैं, सभी लोग को आशीर्वाद देते हैं। जैसे ये गाथा कह करके भगवान बुद्ध जी ने एक गाथा बताया, अभिवादन शीलिस निच्चं वद्दापचाइनो चत्तारो धम्मा वड्डंती आयु वन्नो सुखं बलं। ये गाथा भगवान बुद्ध जी ने दे दिया। अभिवादनशील, इससे हमेशा हमेशा गुणवान महत्वपूर्ण गुण के साथ रहने वाले गुणवान लोग को, माता पिता लोग को, अपना जिंदगी को ज्यादा बुढ़ा लोग को हम लोग गौरव करते हैं, तो नमन करते हैं, तो वंदना करते हैं, तो सत्कार सम्मान करते हैं, तो उस वक्त 4 कारण अपना जिंदगी को बढ़ जाते हैं। क्या है? आयु वन्नो सुखं बलं, आयुष बढ़ जाते हैं, अपना जिंदगी का आयु बढ़ जाते। इसीलिए हमेशा हमेशा माता पिता को सत्कार सम्मान करिए, गौरव करिए। श्रीलंका में स्कूल से भी बच्चा लोग को सिखा देते हैं, हम लोग को भी सिखा दिया, घर से भी माता पिता लोग भी सिखा दिया। घर से निकलने के समय सुबह हर बच्चा लोग को एक गाता है श्रीलंका में, मम्मा पापा को वंदना करने के लिए। मामा को पापा को वंदना करके स्कूल में जाते हैं, आयु बढ़ जाते हैं। रात में नींद के पहले बच्चा लोग को वंदना करने के लिए, माता पिता को वंदना करने के लिए गाता है। सुबह रात माता पिता को सेवा करके, सत्कार सम्मान करके, वंदना करके उनका जीवन उन लोग चालू करते हैं ना। अभी उसकी वजह से आयु बढ़ जाते हैं। और श्रावक संघ को, भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के समय, पूजा करने के समय, सत्कार सम्मान करने के समय अपना जिंदगी का आयु बढ़ जाते। हम लोग बीमार हुआ तो, कुछ भी घातक दुर्घटना कारण कुछ भी आया तो, कैंसर आया तो, बीमार कुछ भी कारण आया तो शुरुआत करिए सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए। श्रावक संघ को, अरहंत बनते लोग को वंदना करने के लिए शुरुआत करिए। आयु बढ़ जाते हैं, वर्ण बढ़ जाते हैं, सुख बल बढ़ जाते हैं, खुशी से सुख से रह सकता है, बल बढ़ जाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध जी गाथा बताया है ना, बोधि वृक्ष है। अभी दीक्षा में बोधि वृक्ष है, हर जगह कचरा घास उतर करके, कचरा पत्ता उतर करके ये जगह पूरा साफ करके वंदना करिए, गौरव करिए। कहाँ भी बोधि वृक्ष हो सकता है, गौरव करिए। और अभी श्रीलंका में उपासक उपासिका लोग स्वर्णमाल स्तूप को, बोधि वृक्ष को, भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके बनाने वाले स्तूप लोग को ऐसे वंदना करते हैं, सेवा करके। बहुत ही उन लोग का जिंदगी में आयु बढ़ जाते हैं, बीमार का कारण से उन लोग बचाते हैं, जिंदगी जीवन बचाते हैं। उसके ज्यादा यहाँ इंडिया लोग को बहुत ही जगह है, बोध गया है। सभी भगवान बुद्ध जी लोग संबुद्ध बनने का जगह। बुद्ध सत्कार करिए, सत्कार सम्मान करिए, वंदना करिए, आयु बढ़ जाते हैं। उसके ज्यादा जगह ये दुनिया में कहाँ भी नहीं है। इसीलिए बोध गया में बोधि वृक्ष को, वज्रासन को वंदना करने के लिए साल साल के बाद में जाके वंदना करिए। सुबह शाम याद करके वंदना करिए। और वाराणसी, ऋषिपत्र, मिगधाय सभी भगवान बुद्ध जी लोग प्रथम धर्म प्रवचन देने का जगह ये है। और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी का सुगंध कुटी, सभी भगवान बुद्ध जी लोग का सुगंध कुटी वहाँ है। अरहंत बनते लोग हर जगह थे उस वक्त। राजगीर में और वैशाली में और कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, हर जगह संगीजा में सभी भगवान बुद्ध जी लोग का जगह। सभी अरहंत बनते लोग हर जगह यहाँ थे ना। इसलिए उस जगह वंदना करने के समय
ये जगह याद करके नहीं जा सकते हैं तो भी याद करके भी वंदना किया तो आयु बढ़ जाते हैं, वारण सुख बल बढ़ जाते हैं। अपना जिंदगी को ज्यादा शील पालन करने वाले लोग है तो, गुणवान लोग है तो, धर्म अभ्यास करने वाले लोग है तो उन लोग को गौरव करिए, सत्कार सम्मान करिए, अपना जिंदगी में आयु बढ़ जाते हैं। ये देखिए कारण, श्रीलंका में एक राजा था, उसका नाम वसव राजा, और भविष्य में जिंदगी के बारे में कहने वाले लोग, उन लोग कह दिया, ये ज्योतिष लोग कह दिया राजा को, राजा ने आपका आयु राजा होने के बाद में, राजा बनने के बाद में आपका आयु 12 साल तक रहेगा, उसके ज़्यादा नहीं रहेगा। आराम बंते लोग के पास गया राजा जा करके पूछा, बंते जी ने आप लोग को सब कुछ पता है, इसलिए मुझे बताए मेरा आयु कितना समय तक रहेगा। बताया 12 साल तक रहेगा, राजा बनने के बाद में 12 साल तक रहेगा। अभी मैं क्या करना चाहिए उसकी ज़्यादा आयु बढ़ाने के लिए, आराम बंते लोग बताया, एक एक पुण्य बताया, ऐसे पुण्य कमाए, आपको ऐसे पुण्य कमा के आयु बढ़ जा सकते। उनका आयु 40 साल तक बढ़ गया। क्या किया ये राजा? अरहंत बनते लोग बताया, संघ को दान पूजा करिए, चीवर पूजा करिए, उस वक्त आयु बढ़ जाते हैं। दान से किसी का आयु बढ़ जाती है। देखिए किसी को नहीं खाते रहते हैं तो उसका आयु खत्म हो जाती है, मर जाते है खाया नहीं तो। खाना देने के समय किसी को आयु दान देते हैं, इसीलिए उस वक्त उसका आयु बढ़ जाती है। और ये अरहंत बनते लोग बताया, पानी पूजा करिए, पानी पूजा, पारिशुद्ध जल पूजा करिए, सुबह शाम घर में भगवान बुद्ध जी को पानी पूजा कर सकता है, दान पूजा कर सकता है ना। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी को ज्यादा कोई भी है क्या दुनिया में? देवलोक भी, ब्रह्म लोग भी, कहा भी जगह का नहीं है ना भगवान बुद्ध जी जैसा। अग्र भगवान बुद्ध जी, इसीलिए सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को पूजा करके पुण्य कमाइए, जैसे करिए। अभी पेट को पानी दो, ये मर जाने के लिए आजकल ये इंडिया में हर जगह देखिए ये गर्म की वजह से ये पेट मर जाते हैं। पेट को पानी दो, पेट के वजह से बहुत लोग को बहुत कुछ मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं। इसलिए पेट को पानी दो कि भगवान अरहंत बनते लोग बताया। और ये घर बना के दे दिए और कुटी पूजा करी, संघ को कुटी पूजा कर, कुटी पूजा करने की जगह जाके कुछ भी मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, उपकार करिए, सेवा करिए, उस वक्त आयु बढ़ जाती। जैसे करके जिंदगी में खुशी बन जाए, जिंदगी में खुशी बन जाए। मैंने ये से पुण्य कमाया, ये से पुण्य कमाया, नहीं तो अपना जिंदगी को ऐसे पुण्य नहीं कमा सकते हैं तो अनुमोदन भी हो जाए, नहीं तो कुछ भी पुण्य नहीं मिलते। मुझे ये से नहीं कर सकते, मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अनुमोदन हो जाऊंगा। अनुमोदन हो सकता है ना सबको, ये से अनुमोदन हो जाए, नहीं तो पुण्य नहीं कमा सकता है। जैसे अभी और देखिए अरहंत बनते लोग जैसे बताया, कोटि पूजा करिए, शील पालन करिए, उपोषित दिन में उपोषित शील पालन करिए, रोज पंचशील पालन करिए। देखिए आजकल दुनिया में रहने वाले लोग को पंचशील पालन करने वाला को मिलने वाले फल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उपोषित पालन किया तो फल कैसे मिलते किसी को नहीं पता। अभी देखिए अरहंत बनते लोग के बताए राजा को 40 साल तक उसका आयु बढ़ गया। रोज उपोषित पालन के, दूसरे लोग को उपोषित पालन करने के लिए उपकार करिए और अपना जिंदगी में भी उपोषित पालन करिए, दूसरे लोग को उपकार करिए। अपना जिंदगी में पंचशील पालन करिए, दूसरे लोग को भी उपकार करिए पंचशील पालन करने के लिए।
ऐसे करके करके अपना जिंदगी को बहुत ही पुण्य कमा सकता है। ये पुण्य का फल से अपना जिंदगी को बहुत ही आयु बढ़ जाते हैं। इसीलिए कुछ भी खतरनाक कारण आते हैं तो अपना जिंदगी को ये घातक दुर्घटना कारण आते हैं पूरा बदल हो जाते हैं, है ना। बीमार का कारण से मर जाने वाले लोग, कोई भी समय समझ लिया तो मुझे कैंसर आया, कुछ भी बीमार का कारण आया, खतरनाक कारण आया, हार्ट अटैक आया, तुरंत बोधि वृक्ष को सेवा करके भगवान बुद्ध जी को सेवा करके पुण्य कमाए। किसी के बारे में आपको पता है तो वो बीमार हुआ, वो मर जाने के आखिर में वक्त है, वो पुण्य नहीं कमाया कि समझ लिया तो आप तुरंत उसके हाथों से पुण्य कमाइए। उसके लिए दूसरे लोग को भी उपोषित पालन करके उनको पुण्यानुमोदना करके आशीर्वाद दे सकता है। और उसके लिए भी अपना जिंदगी में पुण्य कमा के सेवा करके, स्तूप को सेवा करके, श्रावक संघ को सेवा करके और विहार बना के, जैसे करके अपना जिंदगी को पुण्य कमा के दूसरे लोग को पुण्यानुमोदना कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, इसे कर सकता है। और कारण एक, ये बुद्ध शासन में सबसे ज्यादा आयु मिला बकुल अरहंत बनते को, 160 साल तक होते बकुल बनते। उसको कैसे पुण्य मिला? पिछले जन्म का एक कहानी, बहुत चिरकाल के पहले एक भगवान बुद्ध जी के समय वो देखा एक बनते का कुटी बिकते है, वो छत टूट गया इसलिए बिकते है। वो ये टूट गया वाले छत अच्छा से बना करके दे दिया। कुटी बनाने के वजह से, सेनासन कुटी बनाने के वजह से, ये टूटा फूटा कुछ है तो संघ का वो बनाने के वजह से उसको आयु मिला। नया कुटी बनाने वाला को कैसे मिलता है? अब देखिए, ये से अलग अलग पुण्य कमाइए अपना जिंदगी को। और भगवान बुद्ध जी को, बोधि वृक्ष को, स्तूप को फूल पूजा करिए, पानी डाल करके, पानी के साथ, ये पानी नहीं तो फूल सूख जाते हैं, इसीलिए पानी देना चाहे फूल को, पानी दे करके फूल पूजा करिए। और आप लोग वंदना करने के लिए गया तो कहाँ भी उस जगह देखा तो ये फूल सूख जाते हैं बिना पानी के वजह से। अभी इसीलिए उस वक्त ये फूल को भी पानी देने के लिए कोशिश करिए, उसके फल से अपना जिंदगी को आयु बढ़ जाते हैं। भगवान बुद्ध जी को ऐसे सेवा करके देखिए, भगवान बुद्ध जी दुनिया को आया, सबको कुछ सुख सब कुछ मिलते हैं। भगवान बुद्ध जी को सेवा करके अपना जिंदगी को सब कुछ मिलेगी। इसलिए हमेशा कोशिश करिए भगवान बुद्ध जी को वंदना करके सेवा करके, श्रावक संघ को, बोधि वृक्ष को, स्तूप को वंदना करके अपना जिंदगी सुरक्षित करने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन सुनकर अपना जिंदगी में कुछ घातक दुर्घटना कारण है तो ये सभी दूर करके धर्म अवबोध करके निर्वाण पाने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।